पाठ का नाम देखा देखी। एक समय एक कोयल उड़ती उड़ती इंद्रलोक में पहुंची। वहां जाकर वह एक पेड़ पर बैठकर कुहू कुहू कूकने लगी। कोयल की कूक सुनकर आसपास के देवता बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा मधुर स्वर उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। उन्होंने जाकर इंद्र से कहा, महाराज, आज आपके बाग में एक ऐसा पक्षी आया है जिसके मुख से अमृत झरता है। उसे दरबार में ले आओ, उसका हम यथोचित सम्मान करेंगे। इंद्र ने कहा। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। कोयल को दरबार में लाया गया। कोयल वहां भी कुहू कुहू कूकने लगी। उसकी कूक से इंद्र सभा मोहित हो गई। कोयल बहुत देर तक कुहू कुहू कूकती रही। उसकी सुरीली तान ने इंद्र को भाव विभोर कर दिया। इंद्र ने प्रसन्न होकर उसके शरीर को मणियों से अलंकृत करके पूछा, तुम कहाँ की रहने वाली हो? महाराज, मैं धरती की रहने वाली हूँ, कोयल ने कहा। अच्छा, तब तो वह धरती धन्य है जहाँ तुम्हारे जैसे प्राणी रहते हैं जो अमृत की वर्षा करते हैं। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा। इस प्रकार वह कोयल इंद्र से सम्मान पाकर उड़ती उड़ती फिर धरती पर आ गई। यहाँ आकर वह एक पेड़ पर बैठकर अपनी सुरीली तान भरने लगी। उसी पेड़ पर एक कौवा बैठा था। मणियों से अलंकृत कोयल को देखकर कौवा बड़े फेर में पड़ गया। उसने पूछा, ये मड़िया कहाँ से लाई हो? कोयल ने इंद्रलोक की सभी बातें एक एक करके उसे बतला दी। थोड़ी देर बाद कोयल वहां से उड़कर किसी दूसरी जगह चली गई। कौवा सोचने लगा, रूप रंग में तो कोयल मेरे ही समान है। यदि मैं भी इंद्रलोक जाऊं तो मेरा भी ऐसा ही सम्मान होगा। मैं मणियों से अलंकृत किया जाऊंगा। ऐसा सोचकर कौवा भी उड़ता उड़ता इंद्रलोक पहुंच गया। वह भी एक पेड़ पर बैठकर कांव कांव करने लगा। कौवे के कांव कांव करने से देवता परेशान हो गए। उनके सिर दुखने लगे। उन्होंने जाकर इंद्र से कहा, महाराज, आज बाग में एक ऐसा पक्षी आया है जो आपके राज्य की शांति भंग कर रहा है। उसके चिल्लाने से हम लोगों के सिर दुखने लगे हैं। उसे पकड़कर इसी समय दरबार में लाओ। इंद्र ने आज्ञा दी। इंद्र के अनुचर दौड़ते हुए बाग में आ गए। उन्हें देखकर कौवा बड़ा खुश हुआ। वह जानता था लोग पहले लेने आएंगे, इसके बाद सारे शरीर को मणियों से अलंकृत करेंगे। अनुचरों को अपनी ओर आते देख कौवा खुद ही उनके पास पहुंच गया। सभी उसे पकड़कर दंड देने लगे। कोई उसके पैर नोचता, तो कोई उसका सिर नोचता, तो कोई उसके पंख नोचता। उसकी बड़ी दुर्दशा हुई। कौवा मन ही मन पछताने लगा। मुझे तो लेने के देने पड़ गए। मैं कोयल की नकल करने क्यों गया? देखा देखी करने का मुझे खूब मजा मिल रहा है। सभी अनुचर कौवे को मारते पीटते दरबार में ले गए। इंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? मैं कौवा हूँ सरकार, उसने बड़े दुख के साथ कहा। कौवे की दुख भरी आवाज सुनकर इंद्र को दया आ गई। उन्होंने अपने अनुचरों से कहा, यह काफी दंड पा चुका है, अब इसे छोड़ दो। देवता कहने लगे, नहीं महाराज, इसे और दंड दिया जाए, नहीं तो यह इंद्रलोक में आकर फिर से कांव कांव करेगा। ए कौवे, देख, तू भूलकर भी अब इंद्रलोक में आकर कांव कांव मत करना। तूने कभी अपना स्वर सुना है कि वह कैसा है? इस बार तुझे छोड़ देता हूँ, चल भाग यहाँ से, इंद्र ने कहा। कौवा किसी तरह अपनी जान बचाकर इंद्रलोक से उड़ते उड़ते धरती पर आया। उसने सोचा, जान बची लाखों पाए, अब मैं जीवन में कभी भी देखा देखी नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ये था पुरानी हिंदी बाल भारती पुस्तक का एक पाठ। इसी प्रकार के अन्य पाठ एवं कविताएं सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।